हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि शेखर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ ड्राइंग पेंटिंग थ्योरी क्लास संबंधी जानकारी। और कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट में हमने कलर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आगे कलर सेपरेशन। रंगों के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कलर सेपरेशन क्या है। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी कलर। द प्राइमरी कलर आर 3: रेड, येलो एंड ब्लू. These are the basic color matter. These are not made from any other color mix. What the combination of them creates other color. यानी कि ये जो प्राइमरी कलर होते हैं 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, जो किसी अन्य दूसरे रंग के मिश्रण से नहीं बन सकते, जबकि इन कलरों से मिलाकर दूसरे कलर बनाए जा सकते हैं। इसी को हम प्राइमरी कलर कहते हैं। तो प्राइमरी हो गए अपने रेड, येलो एंड ब्लू। सेकंड आता है सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं? बाय कंबाइनिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स आफ्टर 3 secondary colors are formed. It has color orange, purple and green. These are the colors we call second class. मतलब कि कोई भी 2 प्राइमरी कलर को अगर मिलाकर जो कलर बनता है वो सेकेंडरी कलर होता है। जैसे हम येलो और रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज बनता है, रेड और येलो को मिलाते हैं तो पर्पल बनता है, येलो एंड रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज, एंड रेड एंड ब्लू, यहाँ रेड एंड ब्लू आएगा। ब्लू कलर को हम जब मिलाते हैं रेड और ब्लू को तो यहाँ पर्पल बनता है, एंड ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो ग्रीन बनता है। इस तरीके से हम सेकेंडरी कलर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए सेकेंडरी, जो प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं। इसके बाद आता है टर्शरी या इको फ्रेंडली कलर। टर्शरी मतलब होता है तृतीयक कलर। तृतीयक किसे कहते हैं? द कलर्स दैट आर prepared with a mixture of 2 tier colors. We call them nearer or tertiary colors. तो इसमें क्या होगा कि जो द्वितीय श्रेणी के जो सेकेंडरी कलर होते हैं उनके मिश्रण से, जो मिक्सिंग से जो हम कलर प्राप्त करते हैं, और उसके आसपास का जो रंग होता है जो उसके नियर में होता है वही क्या कहलाता है? इको फ्रेंडली या टर्शरी कलर। तो इसको जैसे ऑरेंज एंड प्लस वायलेट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो इसी की नियरेस्ट में जो कलर प्राप्त होगा वो टर्शरी कलर होगा, और ये थोड़ा सा लाइट होगा। जैसे वायलेट है, वायलेट में ऑरेंज मिलाया तो वायलेट का थोड़ा सा लाइट कलर में प्राप्त होगा, ये होगा टर्शरी कलर। एंड इसके बाद सप्लीमेंट और एंटी कलर। सप्लीमेंट कलर क्या होते हैं, एंटी कलर क्या होते हैं? इसको हम विरोधी रंग भी कह सकते हैं। इफ़ एनी 2 मेजर कलर्स आर मिक्सड, द सेकेंड कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज़ द anti-painted colors of the remaining main colors. For examples, anti-red और supplement green। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 प्राइमरी कलर को जब हम मिलाते हैं, जो तीसरा रंग हमें, जो सेकेंडरी रंग हमें प्राप्त होता है वह बचे हुए प्राइमरी कलर का विरोधी होता है, सप्लीमेंट होता है। जैसे हमने रेड एंड येलो को मिलाया
तो रेड येलो से हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है? रेड और येलो से ऑरेंज। तो बचा हुआ कलर कौन सा होगा? ब्लू। तो ब्लू क्या है? सप्लीमेंट कलर है। ऐसे ही रेड जो है किसका सप्लीमेंट होगा? ग्रीन किससे बनता है? येलो और ब्लू से। येलो और ब्लू हमने प्राइमरी कलर में से येलो और ब्लू को मिला दिया तो ग्रीन बन गया। तो ग्रीन का सप्लीमेंट कलर, ग्रीन जो है सप्लीमेंट किसका है? रेड का। रेड कलर हमारा प्राइमरी कलर में से शेष बचता है। तो ऐसे प्राइमरी में से जो 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, इन दोनों में से किसी 2 को मिलाया जाता है। तो जो इन तीनों में से जो शेष बचता है वही क्या होता है? सप्लीमेंट होता है, एंटी कलर होता है। एंड इसके बाद होता है कलरलेस कलर्स। ब्लैक एंड वाइट आर considered to be colorless colors. What 2 colors are important for any color tone? कि जो ये काला और सफ़ेद रंग जो है इसी को कलरलेस कलर माना गया है। बट किसी भी रंग की, किसी भी कलर की टोन को बनाने के लिए, लाइट डार्क करने के लिए वाइट और ब्लैक की आवश्यकता होती है। इन्हीं से ही हम किसी भी कलर की टोन को लाइट डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें हॉट कलर। हॉट कलर क्या होंगे? द कलर्स मेड ऑफ रेड, येलो, ऑरेंज और देयर कॉम्बिनेशंस आर वार्म टेम्परामेंट। मतलब कि लाल, पीला, नारंगी, इनके जो संयोग से जो रंग बनते हैं वो गर्म रंग हॉट कलर होते हैं, इसी के आसपास वाले। एंड इसके बाद कोल्ड कलर। कोल्ड कलर क्या होगा? द ब्लू, ग्रीन और कंजर्गेटेड कलर्स आर कोल्ड नेचर। मतलब नीला, हरा और इनके संयोग से जो रंग कलर जो बनते हैं वो सब कोल्ड कलर होते हैं। ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा कलर का। कलर के बारे में हमने पढ़ा, कलर कौन कौन से हैं, कलर कैसे बनते हैं, ये सब हो गए। अब कलर के बाद एलिमेंट ऑफ आर्ट में चौथा पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, वो है तान या टोन। तान या टोन क्या होती है? The light and darkness of tan color is called. In any of the character, the amount of white or black can get many tones from the difference. मतलब क्या होगा इसका कि तान क्या हो गई कि किसी भी कलर के हल्केपन या गहरेपन, यानी लाइटनेस या डार्कनेस को हम तान कहते हैं। एंड इसमें रंग में किसी भी काले और सफ़ेद, काला और सफ़ेद जो रंग है उससे हम अलग अलग टोन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो तान है या टोन जो हम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ तान। फर्स्ट है शेडो, सेकंड है मीडियम एंड थर्ड है लाइट। तो शेडो, मीडियम एंड लाइट। मीडियम कलर तो वो है जो मेन कलर होता है, एंड उसको डार्क करने के लिए, शेडो देने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। देन उसमें लाइट करने के लिए उसमें वाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो ब्लैक और वाइट का यूज़ किया जाता है तान या टोन में। इसके बाद आते हैं हम आगे 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है अपना वेसल्स या टेक्सचर। वेसल्स या टेक्सचर क्या होगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द surface of any object are called vessels. Express the entire expression of the
surface through the vessels, smooth, rough, cotton, oil, stone, water, etc. Get the difference only by the vessels. मतलब टेक्सचर क्या है, किसी भी वस्तु का, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो धरातल है, धरातल का जो गुण होता है सरफेस का, वही क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है। और इसमें संपूर्ण जो धरातल है, जो सरफेस है, उसकी अभिव्यक्ति को पोत के माध्यम से यानी टेक्सचर के माध्यम से ही व्यक्त करना होता है, जिसमें चिकने, खुरदरेपन यानी कि स्मूथ, रफ, कॉटन, ऑयल, तेल, पत्थर, पानी, इस सभी के द्वारा ये प्राप्त होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेसल्स यानी कि इसको हिंदी में पोत कहते हैं। टेक्सचर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है इमिटेटेड और थर्ड है क्रिएटेड। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल क्या होगा, अंडर दिस दे कम इन ऑल द सरफेस स्फीयर्स विच आर इन नेचर एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये इसमें इसके अंतर्गत वो सभी सरफेस आ जाते हैं, सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति यानी कि नेचर द्वारा या मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में होते हैं। और इसका जो अध्ययन हम स्पर्श करके करते हैं, छूकर करते हैं, मतलब और जैसे पेड़ की पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, इन सबको काट कर सुखाकर इस चीज़ का अनुभव किया जाता है। ये सब नेचुरल में आता है। सेकंड आता है इमिटेटेड में क्या होता है कि शिप्स बिल्ड बाय imitating nature delivered ships are called imitations. The painter uses it for replication, marking in substance for details. मतलब प्रकृति द्वारा जो पोत का जो टेक्सचर का अनुकरण किया जाता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और ये अनुकृत या इनको हम इमिटेटेड टेक्सचर कहते हैं। इसमें इस तरीके के प्रतिकृति में अंकन हेतु जो आर्टिस्ट है इसका प्रयोग करता है, और ये एक तरीके से ऐसा है कि प्रकृति में जो हमें दिखाई देता है, जैसा टेक्सचर हम देखते हैं, उसकी कॉपी करना, उसके जैसा किसी शीट पर बनाना, ये सब इमिटेटेड में आता है। और थर्ड होता है क्रिएटेड, जो अब मानव अपने द्वारा खुद सृजित करता है। तो क्रिएटेड में क्या होगा, देखिए क्रिएटेड क्या होगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द above two shapes. Under this, the artist creates different type of vessels through various instruments. मतलब ये जो है टेक्सचर इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जिसमें आर्टिस्ट अपने यंत्रों के द्वारा, अपने साधनों के द्वारा अलग अलग तरीके का टेक्सचर खुद तैयार करता है। तो ये होता है क्रिएटेड। तो ये हो गया अपने टेक्सचर के को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है यह स्पेस मतलब अंतराल, खाली स्थान, वह स्थान जहाँ चित्रण कार्य किया जाता है, बिल्कुल खाली जगह जो होती है उसको स्पेस कहते हैं। तो द पेंटिंग एंड ऑन विच द पेंटर वर्क्स इज क्लियरली 2 dimensional on which the wills the form, this is called intervals। मतलब
जिस चित्रभूमि पर चित्रकार अंकन कार्य करता है वो द्विआयामी यानी कि 2 डिमेंशनल होती है, और जिस पर वह रूप का निर्माण करता है वही क्या है, अंतराल या स्पेस कहलाता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दिस डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है इक्वलाइजेशन और सेकंड है एसिमेट्रिकल इन्फ्लेक्शन। तो फर्स्ट हो गया इक्वलाइजेशन यानी कि समविभक्ति, और दूसरा हो गया विषम विभक्ति। फर्स्ट क्या होता है, इक्वलाइजेशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द लाइन ऑफ द पिक्चर लैंड इज डिवाइडेड सो दैट वी वेट ऑफ द राइट लैंड साइड एंड द टॉप बॉटम फ्लोर इज इक्वल। सेकंड है एसिमेट्रिकल इन्फ्लेक्शन। इन दिस डिवीजन देयर इज नो adherence to be pattern like here and there, but the artist here is free to divide any kind of असम या unequal। इसमें क्या होगा कि ऊपर वाले में तो फर्स्ट में इक्वलाइजेशन में जो रेखाओं की सहायता से जो चित्रभूमि में का जो विभाजन किया जाता है वो दाएं बाएं और ऊपर नीचे का जो तल होता है, जो भार होता है वो बराबर होता है, यानी कि उसको ऊपर से, टॉप से, बॉटम से, राइट लेफ्ट चारों तरफ से इक्वल डिवीजन में विभक्त किया जाता है। सेकंड में क्या होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा इधर वैसा उधर वाली परिपाटी इसमें काम नहीं आती है, बल्कि इसमें आर्टिस्ट जो है स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी से इसमें अपना विभाजन कर सकता है। सबसे अधिक जो पेंटिंग है जो बनाई जाती हैं, जो आर्टिस्ट जो बनाता है वो एसिमेट्रिकल इन्फ्लेक्शन में ही बनाता है। तो ये सभी अपने एलिमेंट ऑफ आर्ट के जो तत्व हैं वो थे। तो ये 6 एलिमेंट होते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे संयोजन के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। ओके।